प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 3 है विद्युत विभव, इसका लेक्चर नंबर 9 आज अपन स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर नंबर 9 में आज का अपना नया टॉपिक लेते हैं आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। यानी जो आवेशित गोलीय कोश है इसके कारण अपन विद्युत विभव निकालेंगे। तो थोड़ा सा अपन यहाँ पर देखते हैं कि गोलीय कोश, तो गोलीय कोश क्या होगा, अपने पास एक धातु का गोला यानी चालक गोला, एक चालक गोला है जो अंदर से खोखला है, तो ये क्या हो जाएगा, गोलीय कोश हो जाएगा। और ये समान रूप से आवेशित है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो चालक गोला है जो अंदर से खोखला है इसको आवेश देंगे, तो ये जो आवेश है इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो जब आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आवेशित गोलीय कोश हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। और कैसा होगा, आवेशित गोलीय कोश। तो ये जो आवेशित गोलीय कोश है इसके कारण विद्युत विभव अपन निकालेंगे, 3 स्थितियों में निकालेंगे। तो 3 टॉपिक इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो बिंदु P है वो आवेशित गोलीय कोश के बाहर अपन लेंगे। तो बाहर लेंगे तो वहाँ पर अपन विभव का सूत्र निकालेंगे। फिर जो बिंदु P है उसको अपन आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर लेंगे और पृष्ठ पर वहाँ पर विद्युत विभव का सूत्र निकालेंगे। फिर अपन क्या करेंगे कि जो बिंदु P है उसको आवेशित गोलीय कोश के अंदर लेंगे, जो तीसरी स्थिति अपन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर विद्युत विभव का अपन सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसमें अपन ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक अपना क्या होगा, आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, ये अपना टॉपिक है। तो जो बिंदु P है उसको आवेशित गोलीय कोश के बाहर लेंगे और जब बिंदु P बाहर होगा तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये कैसे होगा ये अभी आपको बताएंगे। तो आवेशित गोलीय कोश, जब आवेशित गोलीय कोश के बाहर बिंदु P होगा तो वहाँ पर विद्युत विभव का सूत्र निकालेंगे। ये अपना पहला टॉपिक है इसमें। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो अब अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अपना ये टॉपिक चल रहा था आवेशित गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। और इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, पहली स्थिति पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक अपना क्या है, आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। तो ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अपन इसमें डायग्राम को थोड़ा अपन समझते हैं। तो ये जो डायग्राम इसको समझते हैं अपन थोड़ा। तो ये जो अपन ने डायग्राम बना रखा है ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये आवेशित गोलीय कोश है। तो अपन ने मान ली ये धातु का गोला यानी चालक गोला है जो अंदर से खोखला है और इसके पृष्ठ पर ये आवेशों का वितरण है, ये समान रूप से आवेशित है। मान लो ये धनावेशित है, प्लस 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 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, आवेशित गोलीय कोश हो जाएगा। तो ये आवेशित गोलीय कोश। तो ये जो आवेशित गोलीय कोश है इसका ये केंद्र O, तो ये केंद्र O यहाँ पर हो गया। इस गोलीय कोश की त्रिज्या R, तो इसकी ये त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल R, तो ये त्रिज्या कैपिटल R होगी। अब अपन क्या करते हैं, इस आवेशित गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बाहर यहाँ पर बिंदु P है। तो इस गोलीय कोश के केंद्र O से r दूरी पर बाहर ये बिंदु P यहाँ पर है। तो O से P तक की दूरी स्मॉल r है और ये बिंदु P यहाँ पर बाहर है। तो इस आवेशित गोलीय कोश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव का सूत्र अपन निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो अब अपन देख सकते हैं कि जब बिंदु P इस गोलीय कोश के बाहर है तो O से P तक की जो दूरी स्मॉल r है, ये गोलीय कोश की जो त्रिज्या है कैपिटल R इससे ज़्यादा है। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए स्मॉल r कैपिटल R से ज़्यादा होगा। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, इसलिए अपन ने कंडीशन लिखी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत विभव की परिभाषा से, यानी जब अपन विद्युत विभव पढ़ते हैं तो उसमें अपन एक समाकलन के रूप, विभव का सूत्र समाकलन के रूप में अपन विभव का समाकलन के रूप में अपन एक सूत्र पढ़ते हैं, v बराबर माइनस समाकलन अनंत से r सदिश ही डॉट सदिश dr। तो जो विभव पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये अपने ये विभव का
फॉर्मूला पढ़ते हैं समाकलन के रूप में। ये फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र के पदों में इस प्रकार का। तो ये जो फॉर्मूला है अपन को ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये समीकरण नंबर 1 लिख दिया अपन ने। अब अपन देखते हैं कि जो अपन ने पीछे जो चैप्टर पढ़े थे, तो पीछे चैप्टरों में अपन ने पढ़ा था कि जो आवेशित गोलीय कोश होता है, आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन ने निकाला था, पीछे चैप्टर में पढ़ा था। तो आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने पढ़ी थी E बराबर 1/4πε0 Q/r² r कैप। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये तो परिमाण के रूप में, सदिश रूप में अपन ने पढ़ा था। सदिश E बराबर 1/4πε0 Q/r² r कैप। तो ये अपन ने पढ़ रखा है। तो ये समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी। अब अपन यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 से सदिश E की ये वैल्यू यहाँ से समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे, सदिश E की जगह यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन वैल्यू रखेंगे इसमें। तो ये आएगा V बराबर माइनस समाकलन अनंत से R। फिर सदिश E की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे। फिर ये ऐसे कैसे आएगा, तो अब अपन आगे चलते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था, जब अपन सदिश E की वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से, तो V बराबर माइनस समाकलन अनंत से R, और फिर यहाँ पर सदिश E था, तो सदिश E की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1/4πε0 Q/r² r कैप। ये वैल्यू आ गई। तो ये सदिश E की जगह आ गया। फिर बीच में डॉट था, तो ये डॉट आ गया। फिर डॉट के बाद क्या था, सदिश dr था समीकरण 1 में जो फॉर्मूले में, तो ये सदिश dr आ गया। अब अपन इसके बाद अपन थोड़ा सा सोल्व करते हैं। अब अपन यहाँ पर निकालेंगे r कैप। अब यहाँ पर r कैप डॉट सदिश dr। तो r कैप डॉट सदिश dr किसके बराबर होगा, dr के बराबर लिखेंगे। तो ये कैसे आए, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। इसको अपन हल्का से यहाँ पर समझते हैं। जैसे अपन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अलग यहाँ पर समझते हैं अपन। जैसे अपन ने ये आवेशित गोलीय कोश लिया था, ये हमारे पास क्या था, अभी डायग्राम समझा था अपन ने। तो ये हमारे पास क्या था, आवेशित गोलीय कोश था। ये इसकी त्रिज्या कैपिटल R, ये इसका केंद्र O, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P लिया था, और ये दूरी स्मॉल r थी। अब अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पर तो ये यहाँ से O से P तक की दूरी स्मॉल r थी। अब अपन क्या करते हैं, O से P तक की जो दूरी होती है, इस पर अपन एक अल्पांश लेते हैं। अल्पांश का मतलब ये लंबाई का छोटा सा भाग, दूरी का छोटा सा भाग। तो O से P तक की दूरी r, और ये जो छोटी सी दूरी अल्पांश ये लिए, ये दूरी क्या मान लेंगे, dr। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये dr, तो ये dr हो गया। तो ये dr, तो ये दूरी क्या होगी, dr। तो ये dr क्या हो गया, ऐसे हो गया। अब r कैप क्या होता है, एकांक सदिश होता है। और अपन जानते हैं, अभी अपन ने देखा था कि जो अपन ने पढ़ा था कि इस गोलीय कोश के, आवेशित गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश E है, इसकी जो दिशा है वो सदिश E की ये दिशा, सदिश E की OP दिशा में ये होगी सदिश E। तो r कैप एकांक सदिश जो इस सदिश E की दिशा में ऐसे होगा, तो यहाँ पर जो r कैप एकांक सदिश है वो इस सदिश E की दिशा में ऐसे होगा। तो सदिश E की दिशा में r कैप क्या होगा, ऐसे होगा। तो O से P तक की दूरी r ऐसे, सदिश r ऐसे, तो r कैप एकांक सदिश इस दिशा में होगा। तो r कैप एकांक सदिश इस दिशा में, और ये जो dr दूरी ये भी इस दिशा में, ये भी इस दिशा में, तो dr भी इस दिशा में, r कैप भी इस दिशा में। तो r कैप और dr के बीच में जो एंगल है वो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यही चीज़ अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो अपन को यहाँ पर निकालना है r कैप डॉट सदिश dr बराबर, तो सदिश A डॉट सदिश B बराबर होता है AB कोस थीटा, होता है ये फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो सदिश A का परिमाण A, तो r कैप एकांक सदिश, इसका परिमाण 1, तो 1 इंटू सदिश B का परिमाण B,
तो सदिश डी आर का परिमाण क्या होगा, डी आर, तो डी आर हो गया कोस कोस। थीटा क्या होता है, सदिश और सदिश बी के बीच का कोण। तो यहाँ पर जो थीटा, तो अब थीटा, तो ये कोस है तो कोस थीटा, तो थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण होगा। आर कैप और सदिश डी आर एक ही दिशा में है, तो थीटा 0 डिग्री अभी बताया था, तो थीटा की जगह 0, तो थीटा की जगह 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री का मान 1, 1 गुणा डी आर डी आर, कोस 0 डिग्री का मान 1, 1 गुणा डी आर डी आर, डी आर गुणा 1 डी आर, तो ये डी आर आ गया। तो यहाँ से देख सकते हैं आर कैप डॉट सदिश डी आर किसके बराबर होगा, डी आर के बराबर, तो ये अपन ने निकाल कर बता दिया यहाँ पर। तो चूंकि आर कैप डॉट सदिश डी आर किसके बराबर होगा, डी आर के बराबर, अभी बता दिया मैंने निकाल कर। अब आगे चलते हैं, v बराबर ये हो गया। अब अपन यहाँ पर इसमें करते हैं, अब अपन यहाँ पर इसमें क्या करेंगे कि आर कैप डॉट सदिश डी आर की वैल्यू डी आर, तो इसकी जगह क्या आएगा, डी आर आ जाएगा, तो इसकी जगह तो डी आर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसकी जगह डी आर आ जाएगा, तो ये डी आर आ गया, तो इसकी जगह डी आर, तो इस पूरे पद की जगह ये डी आर आ गया। क्या बच गया, नहीं बटा आर स्क्वायर है तो बटा आर स्क्वायर। अब क्या बच गया, क्यू कांस्टेंट होगा, बिंदु क्यू कांस्टेंट होगा, क्यू क्या है, आवेश। तो जो गोलीय कोश है, तो आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर जो कुल आवेश वो क्यू, तो क्यू कांस्टेंट होगा, तो क्यू कांस्टेंट समाकलन से बाहर, तो ये क्यू कांस्टेंट समाकलन से बाहर आ गया। फिर बटे क्या बच गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो बटे 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, ये भी समाकलन से बाहर आ गया। फिर ये माइनस था तो ये माइनस ही यहाँ पर आ गया। समाकलन अनंत से आर, तो समाकलन अनंत से आर, तो अंदर क्या बच गया, इसकी जगह डी आर आया था बटा आर स्क्वेयर, तो डी आर बटा आर स्क्वेयर, तो डी आर बटा आर स्क्वेयर बच गया। और ये नीचे लिमिट अनंत है, ऊपर स्मॉल आर है। अब आगे चलते हैं अपन, v बराबर माइनस का ये पद, तो माइनस का ये पद ऐसे कैसे, तो माइनस ये पद ऐसे कैसे आ गया। समाकलन अनंत से आर, तो ये अनंत से आर हो गया। अब नीचे आर स्क्वेयर है, तो आर स्क्वेयर आर की घात 2 को ऊपर लाएंगे, तो आर की घात -2, फिर डी आर, तो ये डी आर। v बराबर ये पद ऐसे कैसे आ गया। अब समाकलन करेंगे आर की घात -2 का, तो अपन ब्रैकेट लगा देंगे, तो x की घात n से समाकलन करेंगे, तो x की घात n+1, तो x का मतलब r, इसकी घात n क्या है -2, तो -2 पर, तो n+1, तो -2+1 बटे फिर n+1, तो x की घात n का समाकलन x की घात n+1 बटे n+1, तो बटे में n+1, n क्या है -2, तो n की जगह -2 + 1 ये आ गया। ब्रैकेट बंद कर दिया अपन ने। लिमिट क्या है, अनंत से आर, तो लिमिट अनंत से आर, तो v बराबर ये पद ऐसे कैसे आ गया, तो ब्रैकेट ये हो गया। -2 + 1 क्या होगा, -1, तो r की घात क्या होगा ऊपर -1, तो ऊपर होगा r की घात -1 बटे -2 + 1 क्या होगा -1, तो r की घात -1 बटे -1, तो बटे में -1, तो बटे में -1, तो माइनस यहाँ पर जो बटन, तो इसको अपन थोड़ा सोल्व करते हैं, यहाँ पर बताते हैं आपको सोल्व करके। तो ये अपने पास यहाँ पर था, ये पद आ रहा था, ये था r की घात 2 -2 बटे -2 + 1, तो -2 + 1 -1, तो r की घात -1 बटे -2 + 1 क्या होगा, -1 होगा -1, तो ये आ गया। अब यहाँ पर तो नीचे -1, तो नीचे -1 आएगा, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर माइनस तो क्या हो जाएगा इसमें, 1 मिनट रुको, चलो माइनस चिन्ह को अपन अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर -2 + 1 -1, तो नीचे क्या रह गया -1, तो ये जो नीचे -1 आएगा, माइनस चिन्ह होगा, ये आगे माइनस, तो ये माइनस आगे यहाँ पर। अब क्या बच गया, ऊपर r की घात -1, तो r की घात -1 नीचे आएगा, तो 1 बटे r की घात 1, तो r की घात 1 प्लस की होगी, तो r की घात 1 का मतलब r होगा, तो ये केवल r आ गया, ब्रैकेट बंद। तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया अपने पास, इस पूरे को सोल्व किया ये आ गया। अब लिमिट अनंत से r, तो ये लिमिट क्या है, अनंत से r। अब अपन आगे चलते हैं इसमें, v बराबर ये पद ऐसे कैसे आ गया, ब्रैकेट हो गया ये। अब अपर लिमिट r की जगह, तो -1 बटा r, तो -1 बटा r आ गया।
फिर अपन माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन ये माइनस, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस करेंगे, माइनस, लेकिन ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये प्लस आ गया। फिर लोअर लिमिट अनंत, तो ये जो अनंत है, ये जो अनंत है, ये अनंत आर की जगह तो 1/अनंत, तो 1/अनंत आ गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो v बराबर, ये पद ऐसे कैसे, ब्रैकेट ब्रैकेट -1/r माइनस 1/r, अनंत का भाग 1 में दिया 0, अनंत का भाग 1 में दिया 0, तो प्लस 0, तो ये प्लस 0, ब्रैकेट बंद। अब आगे चलते हैं, v बराबर, ये पद ऐसे कैसे आ गया, ब्रैकेट, ये पद ऐसे कैसे आ गया, अब -1/r प्लस 0, तो -1/r, तो ये जो माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या, चलो इसको अभी करते हैं। तो ये पद तो ऐसे कैसे आ गया, -1/r प्लस 0, तो -1/r, तो ये -1/r ही आ गया। v बराबर, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, इसमें ये माइनस, तो माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, तो प्लस का q/4πε0, तो प्लस का क्या आ जाएगा, q, प्लस का क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का q/4πε0, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर ये प्लस आएगा, क्या बच गया, 1/4πε0, तो 1/4πε0, फिर क्या बच गया, q/r, तो q/r, तो क्या बच गया, q/r, ये बच गया। और इसको समीकरण नंबर अपन क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, तो इसको अपन समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो अब अपन यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जो समीकरण 3 है, ये जो समीकरण 3 है, ये v बराबर, ये वैसे ही कट रहा है, कोई चिन्ह नहीं है, कट रहा है वैसे ही, तो v बराबर 1/4πε0 q/r। तो ये जो समीकरण 3 है, ये समीकरण 3 आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव को व्यक्त करती है, ये समीकरण 3। तो अब इस समीकरण 3 से अपन देख सकते हैं कि जो v है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो v r के व्युत्क्रमानुपाती, तो v r के व्युत्क्रमानुपाती, तो v समानुपाती 1/r, यानी v r के व्युत्क्रमानुपाती ये हो गया, ये हो गया। और ये जो समीकरण 3 है, आवेशित गोलीय कोश के बाहर जो बिंदु P है वहाँ पर विद्युत विभव को व्यक्त करती है, तो ये बाहर बिंदु P पर विद्युत विभव का ये सूत्र आ गया, v बराबर 1/4πε0 q/r, ये हो गया। और समीकरण 3 से निष्कर्ष निकल रहा है, ये लिख दिया अपन ने। अब इसमें आगे चलते हैं अपन, अब इसमें आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये पहला जो टॉपिक चल रहा था अपना, पहला जो टॉपिक चल रहा था कि आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, तो ये पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। तो पहली स्थिति यानी पहला ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव अपन निकाल रहे हैं, अब इसमें दूसरी स्थिति यानी सेकंड टॉपिक अपन लेते हैं। तो अब इसमें दूसरी स्थिति यानी सेकंड टॉपिक अपन लेते हैं। तो दूसरी स्थिति यानी सेकंड टॉपिक अपना यहाँ पर है, इसमें आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। तो अब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर लेंगे, वहाँ पर विभव का सूत्र निकालेंगे। ये दूसरा टॉपिक अपना ये वाला। तो आवेशित, अब ये नंबर 2 दूसरी स्थिति दूसरा टॉपिक, आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव अपन निकालेंगे। अब जब अपन बिंदु P पृष्ठ पर लेंगे, तो जब बिंदु P अपन पृष्ठ पर लेंगे तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा, कैसे होगा भी बताएंगे। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं इसमें, तो ये अपने पास क्या है, आवेशित गोलीय कोश। तो ये आवेशित गोलीय कोश है, ये आवेशित गोलीय कोश, ये इसका केंद्र O है, ये इसकी त्रिज्या क्या होगी, R होगी। अब जो बिंदु P अपन, जो बिंदु P यहाँ पर अपन बाहर ले रहे थे गोलीय कोश के बाहर जो बिंदु P था, अब इस बिंदु P को अपन पृष्ठ पर लेंगे। तो आवेशित गोलीय कोश का ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के ऊपर ये बिंदु P यहाँ पर अपन ले लेंगे पृष्ठ पर। तो ये बिंदु P यहाँ पर पृष्ठ पर हो गया बिंदु P। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि गोलीय कोश के केंद्र O से बिंदु P की जो दूरी स्मॉल r लिखेंगे। तो यानी जो बिंदु P की दूरी होती है, तो गोलीय कोश के केंद्र O से बिंदु P की जो दूरी होती है इसको स्मॉल r से लिखते हैं। तो गोलीय कोश के केंद्र O से इस बिंदु P की दूरी को स्मॉल r से लिखेंगे। तो ये जो दूरी स्मॉल r है, इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या कैपिटल R है इसके बराबर होगी, क्योंकि ये भी किसके बराबर, त्रिज्या r के बराबर। तो स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R के बराबर।
तो जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर बिंदु होगा तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा। तो जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर होगा तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा। तो इसलिए अपन ने स्मॉल r बराबर कैपिटल R लिया है। अब अपन इसमें पढ़ते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं, तो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब बिंदु P आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित होता है, तो जब बिंदु P आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित होता है तो वहाँ पर विभव का सूत्र V बराबर पड़ा था 1/4πε0 Q/r। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। अब यहाँ पर जो बिंदु P बाहर से पृष्ठ पर आ गया, तो बिंदु P पृष्ठ पर आएगा तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर। तो यहाँ पर चूंकि अपन लिख देंगे, तो यहाँ पर चूंकि स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो चूंकि स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अब V बराबर ये कांस्टेंट 1/4πε0, तो 1/4πε0, तो 1/4πε0 ऐसे कैसे आ गया। अब स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो स्मॉल r की जगह यहाँ पर कैपिटल R रखेंगे, यहाँ पर कैपिटल R, तो Q/कैपिटल R, तो ये आ जाएगा Q/कैपिटल R, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो जब बिंदु P आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित होगा तो वहाँ पर विभव का सूत्र V बराबर ये आ जाएगा। तो वहाँ पर विभव का सूत्र V बराबर 1/4πε0 Q/r, और ये कौन सा R होता है यहाँ पर, ये कैपिटल R होता है यहाँ पर, ये कैपिटल R है यहाँ पर। तो V बराबर 1/4πε0 Q/r, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत विभव का आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत विभव का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें जो दो स्थितियाँ थी, जो दो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसमें जो लास्ट तीसरी तीसरा टॉपिक जो बचा है वो अपन कल नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।